हेलो गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं जा रही हूँ लखनऊ से उज्जैन एक दिन के लिए महाकाल के दर्शन करने, वो भी अपनी दोस्त के साथ उसके बर्थडे वाले दिन। मैं एकदम इतना टाइम पे आई थी कि मेरी ट्रेन चलने ही वाली थी। तो सबसे पहले स्टेशन पे आते ही हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद कुछ खाने का सोचते हैं, क्योंकि हमें भूख लगी थी। मैं सीधा मजदूरी से वापस आई थी गाइस, इसीलिए कुछ खाना ज़रूरी था। और खाने में था, ये जो भी था बहुत ही ज़्यादा स्वाद था, क्योंकि भूखे इंसान को कुछ भी अच्छा लग सकता है खाने में, चाहे उसकी पसंद का हो या फिर ना हो। और ट्रेन पे बैठने के बाद हमें ये पता चला कि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। भीड़ के साथ साथ गर्मी भी है, लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और हम ये सोच रहे थे कि हम ये रात कैसे बिताएंगे ट्रेन में इतनी ज़्यादा गर्मी के साथ। फिलहाल तो हम लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और सीधा सुबह उठते हैं ये अच्छा सा नज़ारा देखते हुए ट्रेन के बाहर से। और हम लोग सो के उठते हैं और उज्जैन स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। तो स्टेशन पे पहुंचते ही हमें ये पता चलता है कि एमपी का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू लखनऊ। स्टेशन के बाहर ही रियलिटी चेक ये मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हमारे साथ 50 या बहुत ही ज़्यादा लोगों को इनविटेशन मिला हुआ है। फिर हम लोग ऑटो करके सीधा होटल आ जाते हैं, जो कि पहले से ही बुक था। और होटल आते ही पता चलता है कि भाई साहब क्या रूम हम लोगों ने बुक किया, मज़ा आ गई। रूम में जो ये गद्दा देख रहे हैं आप भाई साहब, बहुत ही बढ़िया था। ये आता ही पड़ चुकी थी इस पे। और पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से रात गुजरी थी हम लोगों की ट्रेन में, हम ही लोगों को पता है। तो मिलते हैं अभी। सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे थे, टैक्सी करने। कैब बुक करने के बाद हम लोग कैब में बैठे और कैब से इतना अच्छा सुंदर नज़ारा देख के हमारा मन एकदम मुँह हो गया। और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें कार में, क्योंकि एसी भी चल रही थी, मौसम भी ठंडा था और बारिश भी हो रही थी। और हम लोग निकल चुके थे ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर के रास्ते बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, ट्रस्ट मी गाइस। और ओमकारेश्वर पहुँचते ही ये व्यू दिखा है, एकदम पगला गए हम लोग। और उससे ज़्यादा पगलाए हम जब जब हमें ये इतनी लंबी लाइन दिखी और इतनी ज़्यादा भीड़ दिखी। पर हम लोग की वीआईपी टिकट से दर्शन हुए थे, तो हम लोग को ज़्यादा भीड़ का ऐसा सहन नहीं करना पड़ा। कुछ प्रभु के दर्शन हो गए और आराम से बिना किसी की धक्का मुक्की खाए हुए हम लोग प्रभु के दर्शन करके आ गए थे। जस्ट बिकॉज हमारी जो कैब थी उसमें कुछ ऑफिसर्स थे हम पहले से, और हम 6 लोग थे। और थैंक्स टू ऑफिसर्स की जिन्होंने अपने साथ साथ हमारे भी वीआईपी दर्शन कराए। अत्यंत सुंदर दर्शन और अत्यंत अच्छे लोग हम लोगों को मिल गए थे कि हमें लग रहा था भाई साहब वाह, ऐसे लोग हर ट्रिप पे मिले। और ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे ममलेश्वर, जो कि उस पार है झूले के। और ये झूला देख के इतना अच्छा लग रहा था, जैसा लग रहा था हम लोग ऋषिकेश में हो। बट ओमकारेश्वर भी कम नहीं है अपनी ब्यूटी में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। और फिर झूला पार करते ही रास्ते में जो दुकान पड़ती हैं, फिर हम लोग ममलेश्वर टेम्पल आ जाते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर की ब्यूटी और ममलेश्वर की ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ममलेश्वर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे फिलहाल के लिए। हमने प्रसाद वगैरह लिया, मंदिर की लाइन में लग गए और प्रभु के दर्शन का वेट कर रहे थे। और प्रभु का दर्शन हो भी गया स्क्रीन पे। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे उज्जैन के लिए। पर उससे पहले हम सब लोग जा रहे थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए और बोटिंग करने के लिए। रास्ते में ये पार करते हुए जो दुकान है, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान खरीदा हम सब ने। उसके बाद हम लोग बोटिंग के लिए जाते हैं। बोटिंग से हम लोग इस साइड से लेके उस साइड पे जाएंगे, फिर उधर से हम लोग उतर कर वापस अपने कैब के पास पहुंचना था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शाम हो रही थी। और भाई साहब जो ऑफिसर्स थे वो ऑन ड्यूटी थे, तो उन्हें भी अपनी ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचना था। तो कैब में आने के बाद हम लोग पहुंच जा रहे थे उज्जैन। और उज्जैन जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं तो प्लीज़ सुबह निकले, वरना आपको उज्जैन जाने के लिए टाइम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। कैब में स्नेहा से मेरी लड़ाई हो गई थी उसके बर्थडे वाले दिन, तो वो मुंह बनाकर बैठी हुई थी और आई डोंट नो मैं कैसे उसे बात करूं, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा हो गई थी। ऐसा काम ही किया था मैंने। फिलहाल तो कैब में बैठ के भी मुझे ठंडी लग रही थी, क्योंकि रास्ते भर बारिश हुई है। ये आप इसका मुंह देखिए कैसे पकौड़े जैसे फुला के बैठी हुई है। और आई डोंट नो मुझे कैसे उसे मनाना है, फिर भी मैं ऐसा थोड़ा सा नाटक कर रही हूँ। भैया पीछे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो, मतलब इनके साथ भी और सारे लोग थे, इन लोगों ने बड़ी हेल्प करी और अच्छे से बातें करी, एकदम कंफर्टेबल कर दिया। रूम पे आने के बाद हम लोग सीधा स्नेहा का बर्थडे केक कट करते हैं, क्योंकि 11:40 ऑलरेडी हो रहा था। ये अपना बर्थडे गिफ्ट रिसीव करते ही खुश हो गई थी। और फिर हम लोग को भूख लगी थी, तो हम लोग खाने में ये मंगाए थे। और इसकी दाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी टेस्ट में, क्योंकि दाल मीठी थी और हम लोगों को मीठी दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो खाना खाने के बाद, बातें करने के बाद हम लोग सोने जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।
सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है उज्जैन में हमारा दूसरा दिन और बढ़िया से रेडी होने के बाद हम लोग सुबह सुबह जाते हैं चाय पीने के लिए और हमें आज दर्शन करने हैं महाकालेश्वर बाबा के। सबसे पहले चाय पीने के बाद हम लोग आ जाते हैं मंदिर के बाहर, कुछ प्रसाद और फूल वगैरह खरीदते हैं और जाते हैं डायरेक्ट मंदिर सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं रहती, ऐसा मैंने सुना था और ऐसा था भी सच में। अगर आपको बिना किसी भीड़ के मंदिर में दर्शन करने हैं तो आप सुबह 6 या 7 बजे चले जाइए, आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आपके दर्शन लिटरली 1 से 1.5 घंटे में हो जाएंगे। हमारे तो हो गए थे और वो भी हम सामान्य लाइन में लग के गए थे। प्रभु के दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे से हुए थे और मंदिर जाने में ही आपको आधा घंटा लग जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकले। और महाकाल लोक में जैसे ही आप एंटर करते हो, भाई क्या वाइब है वहाँ की, इतना सुंदर लगता है महाकाल लोक और इतना सुंदर मंदिर है कि आपको ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, आप एकदम खुश हो जाएंगे। महाकाल लोक में ये नज़ारा देखने को मिलता है, आप जिधर नजरें घुमाएंगे वहाँ पे सुंदर सुंदर चीजें, सुंदर सुंदर मूर्तियां। भाई साहब, महादेव की नगरी में आपको महादेव ही महादेव दिखेंगे, आपको सच में उनसे प्यार हो जाएगा, इतने सुंदर, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। महाकाल लोक तो आपको जरूर जाना चाहिए, सुबह भी जाइए, शाम को भी जाइए, रात में भी जाइए, क्योंकि रात में तो और ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग महाकाल लोक से एंटर करके सीधा लाइन में आ गए थे और जितनी देर बाबा के दर्शन स्क्रीन पे हुआ है, आपको बस उतनी देर ही दर्शन मिलेंगे अंदर जहाँ पर बाबा हैं। फिर महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है और ये महाकाल बाबा के मंदिर के जस्ट अपोजिट है, थोड़ी सी दूरी पर। इस मंदिर में जाकर भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों के दर्शन बहुत ही ज्यादा आराम से हो गए थे। माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी कि आप उन्हें देखते ही रहेंगे और मंदिर की वाइब तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, एकदम पॉजिटिव ऑरा। मतलब जितना सुंदर मंदिर ये रात में लगता है, उससे ज्यादा सुंदर ये दिन में भी लग रहा था और रात में भी लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग ऑटो करके डायरेक्ट काल भैरव बाबा के दर्शन करने आ गए थे। इनके दर्शन नहीं किए तो फिर तो सारी यात्रा ही अधूरी रह जाएगी। तो काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी हमें ज्यादा भीड़ नहीं मिली थी और हम लोगों के दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो गए थे यहाँ पे। फिर काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग ऑटो करके निकल चुके थे माता गढ़कालिका के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये भी एक शक्तिपीठ है। ये काल भैरव बाबा के मंदिर से थोड़ा सा दूर है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं कुछ खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग सीधा उज्जैन स्टेशन पे जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन थी और हमें निकलना था लखनऊ के लिए। फिलहाल तो हमारा समय उज्जैन में काफ़ी अच्छा रहा और स्टेशन पे आने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में बैठने के 2-3 घंटे बाद हमें ये क्यूटी मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। हमने इससे बहुत सारी बातें करी। कुछ देर बात करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये भी लखनऊ जाने वाली है, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इससे बात करने के बाद हम लोग सो गए थे और डायरेक्ट सुबह मतलब 4 बजे हमारी आंखें खुली और हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले थे। हमारी शक्ल देख के आप जान गए होंगे रात भर कैसे सोए हैं, कैसा क्या रहा है। एंड आई एम सरप्राइज कि लखनऊ आते ही हमें पता चला कि यहाँ पे भी बारिश हो रही है, एमपी में भी बारिश हो रही है। दोनों दिन मतलब भगवान ने इतना अच्छा प्लान किया ना मौसम, कि हमें गर्मी का सामना ही नहीं करना पड़ा। मैं एकदम खुश थी। एंड प्लॉट ट्विस्ट ये है कि लखनऊ आने के बाद हमारा ना सारा वीडियो फोटो डिलीट हो चुका था, जैसे तैसे बैकअप करके मैं एक कुछ छोटी मोटी सी क्लिप जोड़कर मैंने ये व्लॉग बनाया। सो गाइस प्लीज लाइक करना व्लॉग को और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रभु का धन्यवाद कि हमें बहुत अच्छे लोगों से मिलाया एंड थैंक यू गाइस कि आप लोग मेरा व्लॉग अभी तक दे रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।